नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कृष्णा और द कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, केदारनाथ धाम को हम लगातार कवर कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अलग अलग वीडियो क्लिप आप सभी के बीच में रख रहे हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 6 किलोमीटर केदारनाथ धाम, लेकिन हमें लग रहा है इससे ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि चढ़ाई ऊंचाई ज़्यादा है तो इसके वजह से हमें लग रहा हो। बाकी लगभग में 15 किलोमीटर तक हम लोगों ने 10 से 12-15 किलोमीटर हम लोगों ने चढ़ाई कर लिया है। आप देख सकते हैं पीछे, एक बारी दिखा दीजिए। वैसे बारिश तेज हो गई है, यहाँ पे सब कुछ बात नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे अंदर चले और अंदर ही बातें करते हैं। अभी बारिश की वजह से हमें अंदर आना पड़ा है और इस शेल्टर में हमें भैया ने स्थान दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चर्चाएं मैं करना चाहता था वो कुछ सार्थक विषय था। और ये विषय ये था कि जो केदारनाथ धाम की जो यात्रा होती है वो आपको पता है कि ये 15 से 16 किलोमीटर का डाटा जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, उतना ये इसका डिस्टेंस है। जबकि हमें लगता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है और ज़्यादा ही है। अ, हमने आते समय एक चीज़ विचार किया और हमें जो लगा वो विषय पर मैं अभी फ़िलहाल में बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो लोग यात्रा करने के लिए आते हैं, जिनका मन में ये होता है कि हम धर्म करने जा रहे हैं, और आप देखेंगे यात्रा के दरमियान जो रास्ते में जो खच्चर गाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी जो भी बोलिए, उधर भी थोड़ा कैमरा घुमाइए, जिस तरह से लोग इस पे आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रत्येक घोड़ा और यहाँ के जो लोकल हैं, मैं भैया से भी पूछना चाहता हूँ। भैया, मुझे ये बताइए कि ये जो घोड़ा सब होता है, ये दिन भर में कितने बार रन करते हैं ऊपर जाने के लिए, आने के लिए? अप एंड डाउन 2 रन करते हैं। 2 बार? हाँ। एक दिन में 2 बार? इसका आना जाना दोनों? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चीज समझ सकते हैं कि हम इंसान हैं और जानवर को लोगों ने एक अलग नजरिया से देखता है। हमेशा लोगों ने जानवर को एक अलग नजरिया से देखा और उन्हें डिग्रेड किया है। आपने प्रकृति के लिए आपको पता होगा कि प्रकृति जो है सो जब अपने हिसाब से हिसाब लेती है ना, तो सभी के बच जाते हैं। और इस बार हमने कोरोना के समय में देखा, 2013 केदारनाथ धाम के लिए भी आपने सुना होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप चल सकते हैं तो ज़रूर पैदल चला कीजिए। और दूसरी बात की गवर्नमेंट को भी एक चीज़ें, कुछ रूल्स, क्या भैया आपने अभी कुछ बोल रहे थे तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। जी, तो बिल्कुल। आप जो कुछ कहना चाहते थे वो हमें बताइए। देखिए अभी फ़िलहाल मैं 8 बजे से मैं चढ़ रहा हूँ। एक इंसान होते हुए मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं चढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि घोड़े पर बहुत सा सामान भी लाद दिया जा रहा है, इंसान भी लदा जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारे बुज़ुर्ग महिलाएँ होती है, बहुत सारे बुज़ुर्ग जेंट्स होते हैं, जी जो कि लाचार हैं। उनके लिए अगर घोड़े का भी व्यवस्था कर रहे हैं या फिर जिस तरह से पालकी का व्यवस्था कर रहे जी हैं, तो वो चलिए एप्रिशिएट है उसके लिए। लेकिन घोड़े से इस तरह का काम जो लिया जा रहा है, तो एक बार 18 से 20 किलोमीटर चढ़ रहे हैं घोड़े, फिर वापस उतर रहे हैं, खतरा भी मोल ले रहे चूंकि हैं। वो जानवर है वो तो कह नहीं सकते हैं कि भैया जी, मैं बिल्कुल। डिनाई कर दूंगा। अभी जो लोग अपने सर पे, या फिर मैं ऐसा कहूँ, आपने एक देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक गार्जियन थे वो ले जा रहे थे बिल्कुल, और अभी वो हम भी लोग थक जा देखे। रहे थे और रुक जा रहे थे। जबकि घोड़ा के साथ हमने देखा है तकरीबन ये 12 से 15 किलोमीटर में कि कहीं पे भी उसको रेस्ट देने का कोई बात ही नहीं है, पहली नहीं, चीज। और बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जानवरों के साथ इस तरह का बर्ताव गलत नहीं हो रहा है, यहाँ आपको नहीं यहाँ लग रहा है? यहाँ यहाँ के गवर्नमेंट को इसको लेके विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बाकी जगह चिड़ियाघर में भी जाते हैं तो जानवरों की सुरक्षा और वहाँ पर किसी प्रकार का उनको कुछ नुकसान ना हो उसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन इस जगह तीर्थ स्थलों में देखा जाता है कि एक धंधा का विषय बन गया है। चलिए ठीक है, पहाड़ी लोग ऐसा नहीं है कि पहाड़ी लोग में केवल घोड़े के द्वारा अपनी जीविका जी चला रहे, परिवार चला रहे हैं। बहुत सारे हैं। अभी भाई साहब जिनसे आप बात कर रहे थे, वो एक जी, होटल चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आराम से सही। बैठे हुए हैं, लोगों का सेवा भी हो रहा है, काम भी हो रहा बिल्कुल है, पैसा भी बिल्कुल कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर इस चीज को रोक लगाया जाएगा सो या सर, फिर ये गवर्नमेंट को इस चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। देना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट को इन चीजों पर जरूर ध्यान देनी चाहिए। बिल्कुल, आपका केदारनाथ का डिस्टेंस जो हो जाता है गौरीकुंड से 18 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। अगर घोड़ा का सुविधा ही देना है तो भाई ऐसे लोग आए ही नहीं तीर्थ करने के लिए, जो बिल्कुल कि जो कि अपने शरीर से लाचार है। और अगर आ रहे हैं, अगर कुछ कारण से अचानक कुछ हो रहा है तो कुछ किलोमीटर तक देना चाहिए डिस्टेंस। बिल्कुल। ठीक है, वैसे भी तो भैया हेलीकॉप्टर की सुविधाएं हैं। आराम से हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि तुरंत में पहुंचा दिया जाता है तो एक्चुअली ये नज़ारा ये नहीं देख ये पाते हैं। विषय पे चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं पुनः कि ये जो जानवर होते हैं ये बोल नहीं सकते हैं, हम इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी मैं आते समय एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। एक नाली टाइप का बह रहा था, एक घोड़ा का पाँव गया वहाँ पे, वो अच्छा। स्लिप किया, वो पाँव वहाँ पर गया। उसके बाद उसका पैर का जो एक्शन था चलने का वो बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब उसको बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी। लेकिन वो क्या हुआ कि थोड़ा सा लड़खड़ाया इधर उधर, वो उसका जो ऑनर थे वो
चाबुक पकड़े हुए थे उसे जोर जोर से मारते हुए फिर उसको ले गया। तो एक अच्छा नहीं लगता ये सब देख के। हम लोग भी आए हैं तीर्थ करने के लिए, हम लोग भी कष्ट कर रहे हैं, अपने कष्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि भाई उस घोड़े को कितना कष्ट हो रहा होगा। हम लोग जब मर्जी जहाँ तहाँ रुक जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा सा अगर थकावट की वजह से रुक भी रहे हैं तो उनको फिर मार पड़ रही है। बिल्कुल, तो देखकर ये बुरा लगता है। जीविकापार्जन करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों के लिए हम जहाँ तक की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से एक चीज़ रिक्वेस्ट करें कि सर अगर आपने ये व्यवस्था कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने लाइसेंस भी दे रखा है, बिल्कुल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर कोशिश कीजिए कि कुछ और भी इससे जो बढ़िया तरीका हो सके, क्योंकि सर ये जानवरों के साथ बहुत तरह के, चूंकि हो सकता है लाइसेंस देने वक्त आपने इन चीज़ों का, आप गाड़ी चलाते वक्त आप लाइसेंस देते हैं, बिल्कुल ठीक है, और सही वो बात है। वो उस गाड़ी का फिटनेस देखते हैं। पर आप कभी आकर के देखिए, ये जो घोड़ा होते हैं ना, इनके ऊपर जब 70-80 किलो वजन डाला जाता है और फिर ये जब चल नहीं पाते हैं और इनके ऑनर जब इसके ऊपर चाबुक लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये जो इनके साथ है वो कहीं ना कहीं हनन होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल इनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, और एक बेजुबान जानवर के साथ नाइंसाफी। और जो लोग उस पर बैठ के मस्ती करते हुए, सेल्फी लेते हुए, फैमिली को दिखाते हुए आ रहे हैं, वो जान नहीं रहे कि हम एक तीर्थ करने आए हुए हैं इतना कष्ट करके। तो भाई थोड़ा सा अपने अपने आप को तकलीफ दीजिए, बिल्कुल तो एक आपको अंदर से एक सुकून मिलेगा कि हाँ हम इतना तकलीफ करके दर्शन किए। ये बिल्कुल घोड़े में बैठ के और मोबाइल में सेल्फी लेके और उसको बिल्कुल अपलोड करना, ये तो शौकीन शो शौकीन ऑफ हो गया, शो ऑफ। हम बिल्कुल लोग भी फोटो ले रहे हैं, बहुत सारा पिक्चर ले रहे हैं, फेसबुक इंस्टा में अपलोड भी करेंगे, बिल्कुल लेकिन क्या है, शरीर को कष्ट देके वहां तक पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमारे सर। वजह से किसी को तकलीफ नहीं दे रहे वैसे आपका क्या कहना है सर? कुछ नहीं सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसा जय भोलेनाथ। जय हम तो ये भोलेनाथ। कहेंगे जी, यात्रा के दौरान थकावट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन एंजॉयमेंट हमारे को बहुत अच्छी मिल रही है। प्रकृति की देन यहाँ पे बहुत बढ़िया है और सभी प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और अपना धीरे धीरे आप चलते रहिए, भोले बाबा का नाम लेते रहो और आप जल्दी ही आप मंजिल पे सर पहुंच। ये बताइए कि आप, आपका क्या कहना है कि घोड़े का जो, घोड़े के साथ नाइंसाफी होती है या नहीं होती है? इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ सोचनी चाहिए या नहीं? क्योंकि आपने अभी तक 12 से 15 किलोमीटर का जो रास्ता तय किया है उसमें कुछ ना कुछ जरूर आपने महसूस करा होगा, तो मैं ये चीजें आपकी जानना चाहता हूँ। ऐसा वैसा है जी, 12 से 15 किलोमीटर हम यात्रा जो करके जा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे घोड़े को, जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत अत्याचार भी हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो रोजी रोटी लोगों को नहीं मिल पाएगी। ये एक रोजी नहीं नहीं पहुँचाने का साथ चाहूंगा। देखिए, अभी एक घोड़े का विषय यहाँ पर बन गया है, तो रोजी रोटी वो उससे कर रहे हैं। यहाँ पर वो जो घोड़ा चला रहा है वो भी रिस्क में है, वो भी खतरा मोल ले रहा है, घाटी में है, दौड़ रहा है, अचानक से पैर स्लिप होगा, कहाँ गिरेगा। अगर इस चीज को बैन लगाया जाएगा तो आज की डेट में आप ही बताए कौन, क्या पहाड़ी लोग नहीं नहीं, आपने एक चीज बहुत अच्छा कहा कि अगर आप तीर्थ करने आते हैं तो इन चीजों को आप समझिए। अगर आप चल सकते हैं तो आप जरूर चलना प्रेफर कीजिए। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चल सकते हैं फिर भी, हाँ फिर भी वो, क्योंकि देखिए पैसा, ऐसा नहीं है कि पैसा लोगों के पास नहीं है, लेकिन क्या है कि कोई कोई समझदार होते हैं कि भाई जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, और कोई लोग चाहते हैं कि हम श्रद्धा के साथ पूजा करें, अपने आप को तकलीफ देके। ठीक है सर आपका क्या कहना है? अच्छा, वो आपके साथी हैं? क्या अच्छा, बोले? आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम दिल्ली से आए दिल्ली हैं। से आए। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली स्वरूप नगर से जी। अच्छा अच्छा। सर आप कुछ कहेंगे? करुणा नहीं तो तीर्थ कैसा। वाह, बहुत अच्छा। इन्होंने एक चीज कहा कि करुणा नहीं तो तीर्थ नहीं, यही ना? हाँ, तीर्थ कैसा। तीर्थ कैसा? जब तक तो कष्ट नहीं होगा तो फिर तो तीर्थ सर का क्या क्या फायदा। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, मतलब इसमें जो आपने विषय तो सुना होगा, हम्म। हमने जो अभी बात करा है, जी, वो विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। है ना? हम्म। ये कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर, अब देखिए अभी कितना स्लिपिंग आप देख सकते हैं। एक छोटा सा आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, और ये कैसे व्यवहार करते हैं ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बहुत देर से हमारे साथ चल रहे हैं, तो सर। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ। अच्छा अच्छा, प्रयागराज इलाहाबाद, योगी जी के प्रांगण से। सर आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? आके तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी खड़ी पहाड़ी है भाई, चढ़ने में ऐसी तैसी हो अच्छा गई। अच्छा अच्छा। लेकिन सर ये तीर्थों में तो सर्वोपरि कहा जाता है। इसीलिए तो पैदल आ रहा हूँ भैया, अगर घोड़े से आऊंगा तो क्या तीर्थ का मतलब रह जाएगा। कहीं ना कहीं सभी का बात कहेंगे, जी। जय बाबा का नाम लेते चलिए जी, जल्दी मंजिल आ जाएगी। चलिए चलिए, ये बहुत अच्छी चीजें कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आपने ऐसा चीजें देखा, और बारिश हो रही थी, हमने रुका था, एक ब्लॉग बनाया द कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर, ये चीजें पोस्ट हो जाएंगी। और आप सभी को पुनः मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कभी आप तीर्थ के लिए निकले तो कोशिश कीजिए शरीर को कष्ट हो, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, ये जो पर्वत हैं इन पे हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बैठ के लोग तपस्या करते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और कहीं ना कहीं ये चीजें हमें सीखने को मिलता था।
धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं कृष्णा और आपको बहुत बहुत स्वागत। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।